कल 8 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 12वीं के बच्चों का कल पेपर है। आप लोग का कल अंग्रेजी विषय का पेपर है और आप लोग का भी डर लग रहा है कि कल का पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मेरी बात सुनो, इस वीडियो को देखने के बाद जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, मैं जो तरीका बता रहा हूं अगर आपने वो कर ली तो आप अंग्रेजी में आसानी से 80 में से 50 नंबर ला लोगे। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को 5 से 6 घंटे में पूरी तैयारी करने की टिप्स देने वाला हूं कि आप कैसे 5 से 6 घंटे में अंग्रेजी की पूरी A to Z तैयारी करोगे, जो मैं आप लोगों को टिप्स देने वाला हूं, अगर आपने उस टिप्स को फॉलो कर लिए तो आप 80 में से 70 सुपर नंबर लेकर के आ जाओगे। इसकी गारंटी तुम्हारे अमन भैया ले रहे हैं, इसकी पूरी पूरी गारंटी यहां पर मैं ले रहा हूं। कक्षा 12वीं क्लास अंग्रेजी विषय मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों 8 फरवरी 2024 को आपका है पेपर। तो अब तैयारी कैसे करना है, पूरी टिप्स, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एमपी क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी जानकारी मिलेगी। शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहिए, फिर देखिए कैसा मजा आता है। बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, आपको तैयारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको करना है। मैं पूरा बताने वाला हूं कि कैसे करना है तैयारी, फ्री फोकट में कैसे आप पास हो जाओगे। हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा 2023-24 अंक योजना संशोधित, कक्षा 12वीं विषय अंग्रेजी, पूर्णांक आपका 80 नंबर, समय दिया है 3 घंटा। अब देखिए प्यारे बच्चों सुनो मेरी बात प्यारे बच्चों सुनो। आपको जो पहला क्वेश्चन आएगा, आपका पहला क्वेश्चन जो आएगा पेपर में वो आएगा अनसीन पैसेज का। आपका अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन आएगा अनसीन पैसेज का, जो कि है 10 नंबर का आ रहा है, फ्री फोकट के नंबर है। अब तुम लोग बोलते हैं अब हम 12वीं अंग्रेजी में फेल हो गए, अब 10 नंबर फ्री के मिल गए ना। अब अनसीन पैसेज कैसे सोल्व करोगे समझो। जैसे ही एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा आप लोग को। जैसे ही आपको कल पेपर में अनसीन पैसेज दिया रहेगा, सबसे पहले आपको शुरू से लेकर के आखिर तक अनसीन पैसेज को एक बार पढ़ना है, नॉर्मल रीडिंग। उसके बाद दूसरी बार समझ करके पढ़ने का प्रयास करना है, हिंदी अनुवाद जैसे जितना बन जाए समझ के। इसके बाद पहला क्वेश्चन उठाया अपन ने, पहले क्वेश्चन के अपन ने 2-3 शब्दों को पकड़े, उन 2-3 शब्दों को हमें पैसेज में ढूंढना है। वो जिस लाइन में मिल जाएंगे उसी लाइन में उसका आंसर मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको अनसीन पैसेज को आप इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है, 10 नंबर आपके फ्री फोकट के अनसीन पैसेज है ना, इसको खुद आपको ढूंढ करके लिखना है। ठीक है, अनसीन पैसेज किस प्रकार से ढूंढना, अगर आपको नहीं बनता तो कमेंट करना, मैं वीडियो ला दूंगा, लेकिन ये आपसे बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है नोट मेकिंग टाइटल प्लस नोट्स। अब कई सारे बच्चे लोग नोट्स गलत बनाते हैं, ये फ्री फोकट के नंबर है 4 नंबर। मैं जैसा बोल रहा हूं आपको वैसा ही नोट्स बनाना है। सबसे पहले कॉपी के बीच में आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसमें आपको टाइटल और नोट्स बनाने के लिए आएगा। तो सबसे पहले आपको पहली हेडिंग डालना टाइटल, ब्लैक पेन से। टाइटल हेडिंग डालने के बाद आपको पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है। अगर मान चलो कि यहां पर एलिफेंट की बात कही गई है तो टाइटल जाएगा एलिफेंट, एक अक्षर में, एक शब्द में या फिर 2-3 शब्द में। अगर आपको लिखा है वहां पर हार्ट समझ जाना कि टाइटल जाएगा हार्ट ना। एनवायरमेंट टाइटल जाएगा एनवायरमेंट। तो जो शब्द बार बार आएगा पहली लाइन या दूसरी लाइन में आपको टाइटल मिल जाएगा, तो टाइटल आपको यहाँ पर देख करके लिख देना है। एक नंबर आपका बन गया, फ्री फोकट का नंबर देख के वहीं पे लिखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बनेगा प्यारे बच्चों आपका नोट्स का, NOTES नोट्स। नोट्स में आपको सबसे पहले 1 नंबर की हेडिंग बनेगी, मेन हेडिंग। आपको जो पैसेज दिया रहेगा उस पैसेज की 1 लाइन या फिर 4-5 शब्द उठा करके आपको यहाँ पर लिख देना है। जो आपके बन गया पहला पॉइंट। इस 1 नंबर की मेन हेडिंग के अंदर 3 हेडिंग बनेगी, एक बनेगी A, एक बनेगी B और एक बनेगी आपकी यहाँ पर C। ठीक है ना, एक A बनेगी, एक B बनेगी, एक C बनेगी। अब इसी लाइन के आसपास की 1 लाइन उठा करके यहाँ लिख दो, इसी लाइन के आसपास की 1 लाइन उठा करके यहाँ लिख दो, इसी लाइन के आसपास की 1 लाइन उठा करके आप यहाँ लिख दो। ये बन गया आपका पहला पॉइंट। फिर दूसरे नंबर की, ये 1 नंबर का पॉइंट कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे नंबर की एक मेन हेडिंग बनाओ, पैसेज से कोई भी लाइन उठा करके यहाँ पे लिख दो। फिर इसी लाइन के आसपास की 1 लाइन यहाँ लिख दो। फिर एक मेन हेडिंग के 3 ABC, फिर 2 मेन हेडिंग के 3 AB और ये बन गया C। इसी लाइन के आसपास की 1 लाइन यहाँ लिख दो, इसी लाइन के आसपास की 1 लाइन यहाँ लिख दो। ये दूसरा पॉइंट बन गया आपका। इसके बाद
फिर तीसरे नंबर की बनाया आपने, एक लाइन लिख दी यहाँ पर पेसिस उठा करके, पेसिस से आपने देख करके एक लाइन यहाँ पर लिख दी है। फिर इसी लाइन के आसपास की एक लाइन यहाँ लिख दी, तीसरे का ए, फिर तीसरे का बी और तीसरे का बन जाएगा यहाँ पर सी। इसी लाइन के आसपास की एक लाइन यहाँ लिख दो, इसी लाइन के आसपास की एक लाइन यहाँ लिख दो, इसी लाइन के आसपास की एक लाइन आप यहाँ लिख दो। फिर इसके बाद बनेगा आपके यहाँ पर चौथे नंबर की बन जाएगी आपकी मेन हेडिंग, एक लाइन उठा करके आप यहाँ लिख दो, चौथे के अंदर फिर ए, फिर बी, फिर सी। इसी लाइन के आसपास की एक लाइन यहाँ लिख दो, इसी लाइन के आसपास की एक लाइन यहाँ लिख दो, इसी लाइन के आसपास की एक लाइन यहाँ लिख दो। ये 4 पॉइंट आपके यहाँ पर बन गए। आपके यहाँ पर नोट्स में 4 नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको बन गए 14 नंबर फ्री फोकट 10 14 नंबर आपके मिल गए यहाँ पर, फ्री फोकट के नंबर मिल गए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका देखो, नोटिस के आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको या तो नोटिस बनाने के लिए आएगा, या फिर नोटिस का मतलब आप समझते हो सूचना पत्र, सूचना लिख देने वाला टॉपिक, इसको बोलते हैं नोटिस। या फिर एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए आएगा। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, है ना, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन हो गया। या पोस्टर बनाने के लिए आपको आएगा, वो बोल देगा। तो करना क्या है समझो, आपके पास जो भी गाइड हो, चाहे परीक्षा अध्ययन हो, परीक्षा प्रबोध हो, नवबोध, युगबोध, जो भी आपके पास हो, प्रश्न बैंक हो, उनमें सबसे पहले जितने भी पोस्टर सन में आए हैं 2023 में, 2022 में, 2021 में, वो सारे के सारे पोस्टर को एक बार चित्र बना करके देख लो, ठीक है, और उसको समझ करके चल जाओ, ठीक है। जितने भी एडवर्टाइजमेंट पिछले साल के पेपर में आए हैं, वो सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट एक बार पूरे देख करके चल जाओ कि भैया ये पदार्थ ऐसी होती है, जल ऐसा होता है, पानी ऐसा होता है, इस प्रकार से पूरे एडवर्टाइजमेंट। जितने भी नोटिस विगत वर्षों के पेपर में आए वो पूरे नोटिस तैयार करके चल जाओ। सन वाले हो गए। इसके बाद जितने भी ये चीज़ प्रश्न बैंक में दिए हैं, प्रश्न बैंक के सारे नोटिस याद मत करो, सिर्फ एक बार पढ़ लो और देख लो, समझ कर। अब समय नहीं बचा याद करने के लिए, हमारे पास समय नहीं बचा कि हम रट ले, सिर्फ देख लो, समझ करके पढ़ लो एक बार पूरे नोटिस। जितने भी एडवर्टाइजमेंट प्रश्न बैंक में दिए, सारे एडवर्टाइजमेंट को एक बार पढ़ लो और समझ लो। पेपर में आप मन से भी लिखेंगे तो नंबर हमको मिलेंगे, पास हम हो जाएंगे। और पोस्टर भी देख लो, है ना, पूरे प्रश्न बैंक के पूरे देख करके चले जाओ। अब ऐसा करने से अब पेपर में जब प्रश्न जब आएगा, तो कोई सा भी पोस्टर बनाने के लिए आए, आप अपने दिमाग से, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप अच्छे से पोस्टर बना दोगे कल के पेपर में, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट भी आप बना दोगे, नोटिस भी आप बना दोगे, है ना। सन वाले तैयार कर लो, और बाकी जितने भी नोटिस एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, वो सारे के सारे नोटिस और एडवर्टाइजमेंट को आप समझ करके पढ़ लो, और समझ करके आप तैयार करके चले जाओ। तो आपका नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर आपका कंप्लीट हो गया। 4 नंबर का प्रश्न बन जाएगा आपसे, यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? आप लोग बोलोगे तो मेरे पास समय बचेगा, तो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर का मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा अलग से, है ना। अगला टॉपिक है आपका लेटर राइटिंग, फॉर्मल के अथवा में इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब एप्लीकेशन के अथवा में लेटर आपको आएंगे, है ना। अब मेरी बात समझो, एप्लीकेशन के अथवा में लेटर कैसे करना है। सबसे पहले जितने भी एप्लीकेशन और लेटर पिछले साल के पेपर में आए हैं, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, त्रैमासिक हो, अभ्यास प्रश्न पत्र हो, या फिर 2023 का वार्षिक का पेपर हो, 2022 का वार्षिक का पेपर हो, है ना, पिछले कम से कम सन वाले सारे के सारे एप्लीकेशन लेटर को आप रट लीजिए। प्रश्न बैंक में जितने भी एप्लीकेशन लेटर दी है उनको रटिए मत, याद मत करिए, उनको सिर्फ समझ करके आज एक बार पढ़ लीजिए। पेपर में आप खुद बना के आ जाओगे, समझ करके पढ़ लीजिए। अब पेपर में मान चलो ऐसी एप्लीकेशन फंस गई, अब मान के चलिए कि पेपर में एक ऐसी एप्लीकेशन फंस गई जो आपने तैयार नहीं किए हो, तो उसको कैसे करोगे? तो समझोगे, अगर पेपर में एक ऐसी एप्लीकेशन फंस गई जो आप तैयार नहीं कर रहे हो, तो उसको कैसे करोगे समझोगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब एप्लीकेशन आएगी, तो एप्लीकेशन जो आपको दी रहेगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको एप्लीकेशन दिया रहेगा, एप्लीकेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन के क्वेश्चन में ही लिखा रहता है कि कलेक्टर को लिखना है, या एमपी बोर्ड को लिखना है, या एप्लीकेशन हमें प्रिंसिपल को लिखना है। अगर यहाँ पर लिखा राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल को लिखना है। राइट इन एप्लीकेशन नगर निगम, तो नगर निगम को लिखना है। क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में दिया, मान चलो कि राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, तो नए पेज से लिखोगे, यहाँ लिखोगे टू, फिर कोमा लगाओगे द, टू द प्रिंसिपल, फुल स्टॉप। फिर अगर क्वेश्चन में अगर स्कूल का नाम दिया है
तो क्वेश्चन में जिस स्कूल का नाम दिया है उसी स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, और क्वेश्चन में यदि किसी स्कूल का नाम नहीं दिया है तो फिर आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। फिर अगला टॉपिक आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखोगे सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन। 4, इसके बाद क्वेश्चन में दिया रहेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो लिख दोगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ लिख दोगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। क्वेश्चन में लिखा रहेगा बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, तो यहाँ लिख दोगे बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। मतलब इसके आगे सब्जेक्ट क्या लिखना है वो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, क्वेश्चन से देख करके ही लिखना है। इतना लिख लिया आपको 1 नंबर मिल गया। भले पूरी एप्लीकेशन याद नहीं, इतना भी लिख लिया हमको 1 नंबर मिल गया। फिर इसके बाद लिख देंगे यहाँ पर हम रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। फिर कॉमा लगाओगे, ये सब में कॉमन रहेगा ये लाइन मोस्ट, ये हर एप्लीकेशन में लिखना मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्ट फुली, फुल स्टॉप, आई बेग टू से देट, आई बेग टू से देट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। ये लाइन सब में कॉमन रहेगी, इतना ये हर कोई भी एप्लीकेशन है इतना आपको लिखना है। इसके बाद सिर्फ एप्लीकेशन में आपको 2 लाइन याद करने का रहता है। ये 2 लाइन जो लिखी रहती नीचे मटेरियल, वो 2 लाइन याद करने का रहता है, जो कि उसी एप्लीकेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या है तो वहां पर 2 लाइन चेंज होगी नीचे की, है ना। तो आप 2 लाइन सब एप्लीकेशन की याद कर लीजिए, और लास्ट में थैंक्स यू सर, थैंक्स यू आर स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन में यदि नाम दिया है तो आपको वही नाम लिखना, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो फिर आप अपना नाम भी लिख सकते हो, नेम और ये क्लास और रोल नंबर, ठीक, इस प्रकार से ना। ये होगी आपकी एप्लीकेशन, 1 पेज में जाएगी, 1 पेज में खत्म होगी। सिर्फ 2 लाइन याद करना है। यदि आपको ऐसी एप्लीकेशन आ गई तो आपका करना पूरा फॉर्मेट बना देना और ये मन से लिख देना 2 लाइन, है ना। अगर 2 लाइन आपने गलत भी लिख दिए तो 4 में से 3 नंबर चेक करने वाला देगा, बस फॉर्मेट सही बना देना, सब्जेक्ट सही लिख देना, इस प्रकार से। लेटर के लिए कैसा करोगे? लेटर भी बहुत आसान होता है। अब मान चलो कि आपने सन वाला लेटर याद करके गए और लेटर आपसे फंसा नहीं। सबसे पहले लेटर में यदि एड्रेस दिया है लेटर में यदि एड्रेस दिया है तो लेटर का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले यहां पर लिखोगे एड्रेस। क्वेश्चन में यदि एड्रेस दिया है तो वो एड्रेस यहां पे लिख दोगे। क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया है तो अपने खुद का घर का पता आप यहां पर डाल दोगे। फिर यहां पर लिखोगे डेट, आज की डेट डाल दोगे, उस दिन की, है ना। उसके बाद फिर उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि फादर को लिखिए, तो यहां पर लिख दोगे डियर फादर, TH, डियर फादर। अगर क्वेश्चन में लिखा है ब्रदर को लिखिए तो डियर ब्रदर। क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड को लिखिए तो डियर फ्रेंड। फिर यहाँ पर पूरा मटेरियल मन से लिख देना, अच्छा बिल्कुल भर देना पूरा पेज, और लास्ट में लिख देना यू आर फादर लिखे तो यू आर सन, है ना, यू आर फेथफुली, और यहाँ पर नीचे अपना नाम डाल देना। ये बन गया आपका लेटर का फॉर्मेट। सन वाले तैयार करके चल जाना, फंस जाएंगे आराम से, इजीली आपसे बन जाएंगे। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर का आपको आएगा। क्वेश्चन पेपर में एक भी नंबर का छोड़ के नहीं आना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेंड करना है। भले ही मन से लिख करके आना, लेकिन छोड़ करके आपको एक भी नहीं आना है। अगला जो 4 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको आर्टिकल आ सकता है, या उसके अध्ययन में रिपोर्ट लिखने के लिए आ सकती है, या स्पीच लिखने के लिए आ सकती है, या डिबेट लिखने के लिए आ सकती है, फिर पैराग्राफ, ठीक है ना। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप जितने भी सन वाले आर्टिकल है, वो जितने भी सन वाली रिपोर्ट है, स्पीच है, डिबेट पर, आप सब सन वाले तैयार देख के चल जाओ, रट लो सन वाले। और जितने भी प्रश्न बैंक में दिए हैं, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट, पैराग्राफ, प्रश्न बैंक वाले, सबको याद मत करो। अब समय नहीं बचा याद करने के लिए, सिर्फ समझ करके पढ़ लो। यदि तुमने समझ करके पढ़ लिए तो पेपर में कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे, और ना आपको एक फॉर्मेट पता चल जाएगा। आप लोग बोलोगे तो इसका अलग से एक वीडियो लेकर के मैं आ जाऊंगा, इसको आप अपने हिसाब से सन वाले आप रट करके तैयार करके आप चले जाइए। जो ग्रामर है, ग्रामर बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ग्रामर 10 नंबर की आ रही है। 10 नंबर की ग्रामर के चक्कर में अपन पढ़ेंगे, है ना। तो देखो होगा क्या, होना कुछ नहीं है। 10 नंबर चक्कर में अपनी 70 नंबर की तैयारी छूट जाएगी। और ग्रामर यदि आप साल भर भी पढ़ोगे तो भी
ग्रामर गलत हो जाती है, अब दुप्पा मार के जाना, ग्रामर सबसे आखिरी में तैयार करना। अभी ग्रामर के पीछे भिड़ो मत, भाड़ में आ ग्रामर। अभी 70 नंबर को पकड़ो, 70 नंबर की तैयारी करो पहले। फिर सब 70 नंबर तैयारी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम ग्रामर में भिड़ेंगे। अब समय भी नहीं बचा हमारे पास, भाड़ में जाए ग्रामर, है ना। और ज़्यादा ग्रामर पढ़ना, जितने भी संसन वाले ग्रामर के प्रश्न बनेंगे कि ग्रामर है पूरी रट लो, खत्म करो ग्रामर कहानी। संसन वाले रट लो, प्रश्न बनेंगे रट लो, खत्म करो कहानी। इसके बाद फ्लेमिंगो बुक से आपको आएंगे है ना, एक्सट्रैक्ट आएंगे। फ्लेमिंगो बुक से एक्सट्रैक्ट जो फ्री के 5 नंबर है आपके, कुछ नहीं होगा। फ्लेमिंगो बुक की 4 लाइन उठा करके दे देगा और अनसीन पैसेज जैसे कुछ प्रश्न दे देगा और उन प्रश्नों को उत्तर आपको उसी पैसेज में से आपको ढूंढ करके देना है। बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे, 5 नंबर फ्री के है। अगला एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया, एक पैसेज दिया। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पैसेज, एक पैसेज दिया रहेगा, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके उत्तर आपको उसी में से ढूंढ करके देना, ये भी आपसे बन जाएगा। बस लेखक के नाम याद कर लेना, कई बार पूछ लेता है कि 4 लाइन किस पाठ से उठा करके लेकर के आई गई है, तो पाठ के नाम, उनके लेखक के नाम आप याद कर लेना। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विस्तास बुक के है ना, तो ये भी आपसे बन जाएंगे। 5, 3, 8 और 4, 12 नंबर आपके फ्री के हो गए यहाँ पर, है ना, उसी में से ढूंढ करके आपको देना है। अब यहाँ पर बच्चे आंसर क्वेश्चन, है ना, फ्लेमिंगो बुक और विस्तास बुक के आपके आंसर क्वेश्चन। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 10 आपका आंसर क्वेश्चन का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अब आंसर क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को खतरनाक तरीका बताने वाला हूं। आंसर क्वेश्चन के लिए हमारे पास समय कम बचा है ना, हर पाठ से 2-2 प्रश्न, 3-3 प्रश्न आईएमपी वाले जिनमें सन डाला हो याद कर लो। सबसे पहले संसन वाले जितने भी प्रश्न उत्तर है पूरे रट लो जो विगत वर्षों के पेपर में आए हैं। उसके बाद हर पाठ से 2-2 प्रश्न याद करो, सिर्फ 2-2, और समय बचा है तो हर पाठ से 3-3 प्रश्न याद कर लो। अब पेपर में यदि 3 प्रश्न में से एक आध तक प्रश्न फंस गया तो उसका उत्तर लिख देना। और यदि मान चलो कि तुमने किसी पाठ से 3 प्रश्न याद करे, तुमने किसी पाठ से 3 प्रश्न याद करे और तीनों के तीनों नहीं फंसे, कोई दूसरा प्रश्न फंस गया, तो आपको उसको छोड़ के नहीं आना है। आपने उस पाठ के जो 3 प्रश्न याद किए हो वो तीनों के उत्तर को मिला करके आपको लिख देना है, आपको नंबर मिलेंगे। जैसे कि आपने एक पाठ से 3 प्रश्न याद कर लिए और पेपर में वो 3 प्रश्न नहीं फंसे, उसी पाठ का कोई दूसरा फंस गया, तो आप उसके उत्तर में आपने जो 3 प्रश्न याद किए उसी पाठ के उनका उत्तर मिला करके लिख देना, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। और जब 3-3 प्रश्न याद करके हो जाएंगे तो समझ करके पढ़ो, रिवीजन करो और पेपर दे करके आओ। पेपर में एक भी चीज छोड़ के मत आना, पूरा का पूरा पेपर अटेंड करना, पूरा पेपर अच्छे से करना। ठीक है। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज चल जाते हैं, इसको शेयर करना, अच्छे व्यूज अगर इस पर आ जाते हैं तो है ना, तो अगले हर एक टॉपिक पर फिर मैं वीडियो कवर करूंगा और हर एक टॉपिक का मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 12वीं के छात्रों सब्सक्राइब कर लो, हर पेपर के आपको वीडियो मिलने वाले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।